जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं गणपति विसर्जन में जाने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं गणपति विसर्जन में। अगर आप मेरा पुराना ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे भाई के घर पे गणपति बप्पा आए हुए हैं, वहीं हम लोग सब जा रहे हैं। वो गणपति बप्पा 1.5 दिन के है और मलाड में मेरे भाई रहते हैं, तो वहीं पर सब लोग जा रहे हैं। तभी हम लोग 2 रिक्शे में जा रहे हैं। एक रिक्शा अभी पीछे से आएगा, मतलब 3 जन बचे हुए हैं, तो लोग पीछे से आएंगे, घर का कुछ काम निपटा के फिर आएंगे। तो चलिए सीधा मैं आप सबसे उनके घर पे ही मिलती हूँ गणपति बप्पा के दर्शन कराने के साथ में। तो ये हम लोग आ गए उनके घर पे और ये है गणपति बप्पा। अभी आज इनका जाने का मतलब दिन है, तो आज इनका 1.5 दिन का विसर्जन है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग हाथ मुँह धुल के भगवान जी को प्रणाम किए। और यहाँ पे बन रही है पूड़ी और बाकी की चीज़ें, मतलब ऑर्डर किया गया है तो बाहर से आएगा खाने के लिए। तो पूड़ी बनाने के बाद जिसको जिसको खाना था वो थोड़ा बहुत खाया, और खाना ये बन रहा है विसर्जन करके आने के बाद खाने के लिए, पर जिसको भूख लगी अभी भी खाएगा। और आज मैं ना आप सबको हमारे मुंबई में मराठी पद्धति से किस तरह से गणपति विसर्जन होता है वो मैं आप सबको पूरा बताने वाली हूँ। अगर आप भी गणपति बप्पा लाते हैं या लाना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे उसके बाद पंडित जी आए थे यहाँ पे, करीब मतलब 5 बजे के बाद आए थे शाम को। तो यहाँ पे भगवान जी को दोपहर का भोग लग चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे अखंड ज्योति जल रही है और कलश देवता रखे हैं, नवग्रह हैं, सूरज मातृका है, सभी का पंडित जी ने पूजा करवा के यहाँ पे उनको विसर्जन विधि जो रहती है वो सब कर लिए। गणपति बप्पा का भी बाकी कार्यक्रम है, तो इसके लिए उन्होंने चावल थोड़ा सा हमको अक्षत डालने के लिए दे दिए, उनका अभी विसर्जन नहीं कराए। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे पंडित जी विसर्जन करा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आप सबको दिखा दे रही हूँ। और इसका कारण ये है कि यहाँ पे ना बहुत जगह गणपति बैठती है, यानी कि हर 2-3 घर के बाद गणपति रहती है, तो उनको कई जगह जाना रहता है, तो इतना उनके पास टाइम नहीं रहता है कि पूरा विधि विधान करें। और उसके बाद अभी उनका जो कार्यक्रम था वो कर लिए, आगे का जो रहता है हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे 5 से 7 भजन गा लिए थे। उसके बाद ना विसर्जन की तैयारी करेंगे। विसर्जन की तैयारी से पहले आरती वगैरह सब जो करना रहता है वो सब होता है। तो सबसे पहले आरती की थाल तैयार करेंगे और उसके पहले भात बना के रखते हैं, यानी चावल। उसको बनाने के बाद अच्छे से कटोरी में दबा के पलटी करके फिर उसको बीच में खड्डा करके उसके अंदर दही और शक्कर और दुर्वा प्लेट में रख के गणपति बप्पा को जाने से पहले, यानी कि जो आरती करेंगे विसर्जन वाला, उसके पहले उनको दही भात का भोग लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। यानी कि यहाँ का रिवाज है दही भात ही उनको जाने से पहले भोग लगता है। और मैं ना इसमें भोग की थाली जो लगी है दही भात का, उसका मैं सीन आप सबको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने लेना सही नहीं समझी। और सब मतलब भगवान की अभी विदाई की तैयारी हो रही है, इसके लिए वो सीन मैं आप सबको बता दे रही हूँ। तो अब 5 आरती होने जा रहा है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे जन्मो जन्मी मानसी करुण देवा ओ बप्पा मोरया देवा आलो बिनो दूर करो गजानन बप्पा ओ बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे कुलगुरु गणाधारम गंगाधारम भुजंगारम सदा वसंतम ज्ञानपिंडे भवम भवानी सदना तदेव माता। आरती जो है वो 5 हुआ था, और जिसमें से 3 मराठी आरती था, 2 हिंदी था। उसके बाद हाथ में पुष्प लेके भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, जो भी भूल चूक है माफ़ी करते हैं। और फिर उसके बाद उनके कान में जो भी इनके परिवार में मुरादें रहती है, यानी जो जो आए हैं सब लोग अपनी अपनी मुराद उनके कान में बोलते हैं। बोलने के बाद जो अक्षत पंडित जी दिए हैं इनके ऊपर डाल के और 5 बार उस पाट को हिलाते हैं। फिर वो पाट के नीचे कोई कोई जैसे केले के पत्ते में दही भात को भगवान के साथ में देता है, यानी कि कोई घर से बाहर
निकलता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ खाने के लिए दे के भेजते हैं। ऐसा भाव रखते हुए कोई कोई उसमें ना लाल कपड़े में पंचमेवा बांध के देता है, तो वो पाट के नीचे रख देते हैं साइड में, या तो हाथ में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे जब उनके विसर्जन के साथ में दे देते हैं तो मच्छी वगैरह जो रहता है वो खा लेता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा के ऊपर अच्छा डालते हुए जितना कमरा है पूरे कमरे में घुमाते हैं। उसके बाद अपने दरवाजे पे खड़े होकर घर की तरफ वापस मुड़ के देखते हैं, यानी जितनी बार रहता है ना पलट पलट के घर की तरफ भी देखना रहता है जाने से पहले बार बार। और उनकी जो मम्मी है उन्होंने आंचल में चावल लिया हुआ है, जब ये घर से बाहर पर कदम रखेंगे दरवाजे का तो उस चावल को उनके मतलब घर के अंदर फेंकना रहता है, उनके सामने की तरफ से अंदर की तरफ फेंक के फिर दाहिना पैर बाहर निकाल के मतलब तब उनको बाहर लेके निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद फिर से अपने घर के तरफ देखते हैं। भगवान जी को लाने के टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे चलेगा, लेकिन ले जाने के पहले ना आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, ये चीज़ का विशेष ध्यान दे कि नहीं फटाफट लेके नहीं जाना रहता है और अक्षत वगैरह घर की तरफ डालना जरूरी रहता है। तो ये सब विधि करने के बाद अब हम लोग ना जयकारा लगाते हुए चिल्लाते हुए भगवान जी का नाम लेते हुए घर की तरफ मुड़ मुड़ के देखते देखते नीचे आ गए, जहाँ पे टेम्पो खड़ा हुआ है। चौथे वाले पे इनका घर है, तो अभी यहाँ पे टेम्पो लगी हुई है और हम लोग सब लोग विसर्जन में चल के जाने वाले हैं। तो सभी लोग अभी देखिए विसर्जन के लिए यहाँ पे निकल गए। इस बार कोई मतलब बाजा वगैरह कुछ ढोल वगैरह डीजे वगैरह नहीं है और हम लोग खुद से विसर्जन के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग हम लोग अपना जयकारा लगाते हुए और झांझर वगैरह बजाते हुए भगवान जी का नाम लेते हुए सब लोग जा रहे हैं। तो सारे घर के जो लोग हैं सब जाएंगे, टेम्पो धीरे धीरे जाएगी, हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता है और थोड़ी दूर पे तालाब यहाँ पे जगह जगह बना हुआ है भगवान जी को विसर्जन करने के लिए। वो इको फ्रेंडली होता है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए उसको बनाते हैं, जब गणपति चला जाता है तो हटा देते हैं। तो हम लोग अपने एरिया के इधर वाले में पहुँच गए और एक बहुत बड़ा सा गार्डन है यहाँ पे ही बनाया हुआ है, तो उसके अंदर अभी हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से आरती होती है। घर से चलने के टाइम आरती की थाली, दीपक, कलश और गणपति बप्पा को लेके आते हैं और जहाँ पे गणपति बप्पा उठाते हैं वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित करके ज़रूर आना रहता है। जब गणपति बप्पा को हम लेके आने लगते हैं यानी तो वहाँ पे एक दीपक जला के आते हैं और घर को ताला नहीं मारते, वैसे आ जाते हैं। किसी को बोलते हैं कि घर देखना, इस तरीके से यहाँ पे आना रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे ना तो हमको यहाँ पर टेबल लगा हुआ मिला है, तो यहीं पर अभी फिर से आरती होएगी। और आरती अभी सब लोग मिलके यहाँ पे मतलब कोई कोई 2-4 करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ही आरती करेंगे। और उन्होंने बोला ही कि एक ही आरती करना, ज़्यादा आरती ना करना, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग आते हैं ना, भीड़ होता है। तो सब लोग यहाँ पे आरती किए और सब लोग ना फिर से अभी भगवान जी के कान में बोले जिसका जिसका बाकी था ये सब। और अब यहाँ पे आरती करने के बाद एक नारियल घर से लाते हैं। जब आरती हो जाएगा तो गणपति बप्पा को उतार के वो नारियल को तोड़ना रहता है। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा गावाला चैन पड़े ना तो आरती होने के बाद सभी भगवान जी का हल्दी कुमकुम लेके उनका चरण का आशीर्वाद फिर से लेते हैं। और इनके जो शरीर पे हम पहनाए रहते हैं, यानी कि जो भी कुछ माला वगैरह एक्स्ट्रा पहनाए रहते हैं ना ऊपर से, उसको अभी हम लोग ना यहाँ पे उतार लेंगे और नारियल को घुमा के फोड़ेंगे, फिर उसके बाद देंगे। यानी कि इनके ऊपर जो फिक्स है वही जाएगा और सब कुछ को उतार लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा हार भी बोले उतारने के लिए, विसर्जन के बाजू में ही रहता है रखने के लिए, वहाँ पे रखता है। और एक हार हम घर पे लेके जाते हैं, इनके ऊपर का जो रहता है अपने दरवाजे पे बांध दे, या फिर जो अभी जाएगा पार्ट ना उसके ऊपर रखना रहता है। तो अब हमारे गणपति बप्पा जा रहे हैं। ये सबसे बुरा सीन लगता है जब गणपति बप्पा जाने लगते हैं, आँख में पानी भर जाता है। तो अभी इनको यहाँ पे हम लोग देंगे
ये लोग जब गणपति बप्पा को विसर्जन कर लेंगे तो जो ये पार्ट है जिस पे गणपति बप्पा बैठे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी निकाल के देंगे, यानी कि हम पार्थिव गणपति का यहाँ पे विसर्जन करते हैं और लक्ष्मी गणेश के रूप में इनको अपने घर में लेके जाते हैं। कभी हमारे घर से लक्ष्मी गणेश जी नहीं जाते हैं, तो जो ये मिट्टी देंगे उनको अभी जिस जगह पे गणपति बप्पा बैठे हुए तो वहीं पर वो पार्ट ले जाके रखते हैं। फिर वापस वहाँ पे हल्दी कुमकुम धूप दिखाने के बाद एक आरती फिर से होएगा। आरती होने के बाद जो ये माला हाथ में लिए उसको इनको पहना देते हैं। जब सूख जाते हैं तो फिर ये लॉकर में रख देंगे। यही मिट्टी है जो मैं पार्ट पे आप सबको दिखा रही हूँ। अब हम लोग घर पे जा रहे हैं और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, यही कामना लेके हम लोग यहाँ से निकले हैं। और मेरा ना गला बैठ गया है, इतना मैंने भजन आरती की, 2 दिन से परेशान थी इसके लिए, तो आप सब थोड़ा सा एडजस्ट करना। रास्ते में जाते समय पंडाल 2-3 था, इन लोग दर्शन कर रहे थे तो थोड़ा सा मैं आप सबको दर्शन करा दे रही हूँ। आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना और इसी पे मैं ब्लॉग का एंड करें। अगर थोड़ा पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना चाहिए।